अब मैं इसे मार कर मैं दोबारा से इंसानी रूप में वापस आ सकता हूँ। एक मिनट, ये क्या हुआ? ये जानने के लिए आइए शुरू से जानते हैं क्या हुआ था। ये चीकू है। चीकू अपने स्कूल से आने के बाद ट्यूशन के लिए निकल जाता है। उस दिन चीकू को ट्यूशन से आने में थोड़ी देर हो जाती है और शाम हो जाती है। चीकू को अपने घर जाने के लिए एक जंगल से होकर गुजरना पड़ता था और शाम हो जाने के कारण चीकू को थोड़ा डर भी लगने लगता है। जब चीकू को डर लगता है तो वो अपने आप से कहता है, कम ऑन चीकू, डर मत, यू आर अ ब्रेव बॉय। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगता है। चीकू जैसे ही वहाँ से आगे बढ़ता है उसे कुछ दूर पर कुछ मशरूम के पेड़ दिखाई देते हैं जिसमें से बहुत रोशनी आ रही होती है। वो उनको देखने के लिए आगे बढ़कर उन्हें देखने के लिए जाता है और सोचता है, वाओ, कितने अच्छे मशरूम के पेड़ हैं और इनमें से गजब की रोशनी आ रही है। इसके बाद चीकू वहाँ से आगे बढ़ जाता है। कुछ देर चलने के बाद उसे एक और बड़ा विशाल मशरूम का पेड़ दिखता है जिसको देखने के बाद चीकू सोचता है, क्या बात है, मेरे को तो आज बहुत सारे मशरूम के पेड़ दिख रहे हैं और इस बार ये इतना बड़ा विशाल का है मशरूम का पेड़। कुछ तो बात है इस जंगल में। उस जाइंट बड़े से मशरूम के पेड़ में एक दरवाज़ा भी बना होता है जिसको देखकर चीकू बहुत चौंक जाता है। जैसे ही चीकू उस दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ता है उसमें से रोशनी निकलने लगती है और ये सब चीकू देखकर एकदम डर जाता है। उस पेड़ में बना दरवाज़ा अपने आप खुलने लगता है और चीकू उस पेड़ की तरफ आकर्षित होने लगता है, मानो कोई उसको अपनी तरफ जबरदस्ती खींच रहा हो। उस पेड़ में प्रवेश करने के बाद चीकू सीधे एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है जहां पर उसे एक खोपड़ी से बना मंदिर दिखता है। चीकू सोचता है, अरे ये मैं कहाँ आ गया, ये कौन सी दुनिया है। और उस खोपड़ी वाले मंदिर पर कंकाल वाले दानव रहते थे। चीकू सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो ऊपर पहुंचता है वो दानव उसे पकड़ लेते हैं और उस कंकाल दानव के पास पेश कर देते हैं। वो कंकाल दानव उसे देखकर खुश होता है। वो कहने लगता है, हा 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 हा, ले आओ इस इंसान को मेरे पास। अब मैं इसे मारकर मैं दोबारा से इंसानी रूप में वापस आ सकता हूँ। ले आओ उसको मेरे पास। पर जैसे ही वो दानव उस चीकू का चेहरा ध्यान से देखता है वो कहने लगता है, हाँ, ये किसे लेते आए तुम लोग तो ये गलत इंसान को लेते आए। ये वो इंसान नहीं है जिसकी मुझको बलि देनी थी। हाँ, तुम लोगों ने गलत इंसान को पकड़ के लेके आया। फिर वो दानव सोचता है और उससे कहता है, यही इंसान उसे यहाँ तक लेके आएगा। सुनो लड़के, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है। अगर 2 दिन के अंदर तुम उस लड़के को मेरे पास नहीं लेके आते हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कच्चा चबा जाऊंगा, तबाह कर दूंगा तुम्हारे परिवार को। समझ गए ना तुम? सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास। फिर वो दानव चीकू को वहाँ से भेज देते हैं। वहाँ से जाने के बाद चीकू गांव में आकर उस टिंकू नाम के लड़के की तलाश करनी शुरू कर देता है। गांव में आने के बाद चीकू उस लड़के टिंकू के बारे में गांव के लोगों से पूछा करता था ताकि वह उसका जल्द से जल्द पता लगा सके। आप किसी टिंकू नाम के लड़के को जानते हो? वह इधर ही कहीं आसपास गांव में रहता है, जानते हो आप उसको? मुझे क्या पता, मैं नहीं जानता किसी टिंकू नाम के लड़के को। इस तरह एक दिन वो टिंकू नाम का लड़का उसे मिल जाता है और वो उससे मिलकर उसे उस घटना के बारे में पूरी बात बताता है और उससे कहता है, तुम्हें उस दानव से घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें उससे ज़रूर बचा लूँगा, तुम चिंता मत करना। चीकू और टिंकू दोनों साथ में मिलकर उसी गांव के एक साधु महात्मा से मिलने के लिए आते हैं। मेरे और मेरे मित्र की मदद कीजिए बाबा। वो बाबा कहते हैं, क्या बात है बालक, मुझे अपनी पीड़ा बताओ। वो उनसे मिलकर उस घटना की पूरी बात उनको बताता है। वो बाबा कहते हैं, तुम्हारा मित्र घोर संकट में है। अगर तुम उस कंकाल दानव को हराना चाहते हो तो तुम्हें एक शस्त्र लाना होगा। इस गांव से दूर जंगल पार करके नदी के उस पार एक खंडहर है जहां तुम्हें वो शस्त्र मिलेगा। तुम्हें उस शस्त्र को शाम ढलने से पहले लाना होगा। इस तरह चीकू और टिंकू दोनों उस शस्त्र की तलाश में निकल जाते हैं।
नदी के उस पार वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बाबा ने उस शस्त्र के होने का पता बताया था। वो उस शस्त्र को हासिल करने के लिए उस खंडहर में अंदर प्रवेश करते हैं और वो चीकू और टिंकू दोनों उस खंडहर टावर पे चढ़कर उस शस्त्र को हासिल करते हैं जिससे उस कंकाल दानव को हराया जा सकता था। चीकू टिंकू को उस जगह पर लेके आता है और उससे कहता है, तुम आगे जाओ, मैं पीछे से आऊँगा, मैं पीछे से छिपकर इंतजार करूँगा और सही समय आने पर उन दानवों को मार दूंगा। इस तरह टिंकू वहाँ पर पहुँचता है और चीकू पीछे छिपकर इंतजार कर रहा होता है। वो दानव कहता है, अब मैं इस इंसान को मारकर दोबारा से इंसानी रूप में आ सकता हूँ। जैसे ही वो दानव टिंकू की बलि चढ़ाने जाता है, चीकू शस्त्र से उस पर वार कर देता है और वहां के सभी दानवों को वो नष्ट कर देता है, उनको मार गिराता है। और वो उस दानव को हराकर अपने गांव सुरक्षित लौट आते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।